मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मच न्यूज पर आज दिन भर की बड़ी खबरें। सावधान, अब यातायात के नियम कड़े कर दिए गए हैं और ऐसे नियम को अगर आप नहीं मानेंगे या लापरवाही हुई तो बड़े मुसीबत में फंस सकते, क्योंकि अब कोई भी स्रोत नहीं लगेगा। पहले जो राशि दंड के रूप में ले जाती थी उससे बहुत अधिक राशि लेने का अब मन सरकार ने बनाया है। बता दें, दरभंगा एसएसपी ने बाबूराम ने मिथिला मंच न्यूज को बोलते हुए कहा था कि अब अगर नाबालिग गाड़ी चलाना प्रारंभ करते हैं तो उन पर 25,000 रुपये का फाइन होगा एवं उनके पिता को भी 3 यानी अभिभावक को 3 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा फिर उस नाबालिग का लाइसेंस अब 25 वर्ष के बाद ही बनेगा। इसके अलावा शराब पी के गाड़ी चलाते हैं अगर तो आपको 10,000 रुपये फाइन है। इस तरह कई नियम अब सड़कों पर दिखेंगे और दरभंगा पुलिस इस पर कार्य करना भी प्रारंभ कर चुकी है। इसलिए आप लोगों से मिथिला मंच सावधान करती है कि यातायात के नियम का पूर्णतः पालन करें, वरना बड़े मुसीबत में आप फंस सकते हैं। आज से ही लागू हुआ है। ट्रैफिक वायलेशंस के मामलों में पहले जो जुर्माना का प्रावधान था उसकी मात्रा भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। जैसे पॉल्यूशन के लिए पहले 1,000 का फाइन था, अभी 2,000 कर दिया है। और जो माइनर्स बच्चे जो हैं गाड़ी चलाते हैं उसमें अब गार्जियन को जिम्मेदार बना दिया है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ऐसे ही कई मामलों में 10,000 रुपये तक का जुर्माने की राशि का प्रावधान कर दिया गया है और ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबन का भी प्रावधान है। तो अब ट्रैफिक वायलेशंस को लेकर बहुत ही कड़ी पनिशमेंट के प्रावधान हो गए हैं। इसके लिए हम लोगों ने सभी थाना को निर्देशित कर दिया है कि नियमित रूप से वाहन चेकिंग करें। ओवर स्पीडिंग करने वाले, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले या नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले, इन सब के विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का पर्पज़ ये है कि रोड दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी लाई जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। तो इसको लेकर हम लोग जल्दी ही एक ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम का भी 1 सप्ताह के लिए सभी थानों में कार्यक्रम हम लोग आयोजन करवाएंगे। 10 सितंबर को होने वाले मुहर्रम को लेकर के दरभंगा में जिला मुहर्रम कमेटी के सदस्यों के बीच बैठक बुलाई। इस बैठक में जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष जब्बू खां ने सभी के साथ मिलकर शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने की बात की। गौरतलब है कि शनिवार को चांद दिख जाने के बाद रविवार यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुहर्रम की तिथि की जाएगी, जिसमें 1 तारीख को पहली तिथि। दरभंगा में हर वर्ष शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाई जाती है, जिसमें जिला मुहर्रम कमेटी की काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। जिला मुहर्रम कमेटी ने अपने सभी लाइसेंसधारियों को निर्देश दिया है कि वो शांतिपूर्वक जिले में मुहर्रम मनाने की तरफ कार्य करें। हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मालूम है कि आज अगर चांद हो गया तो कल दूसरी चीज बहुत सारी बातें हैं जो इस बार निकालेंगे, उसमें अमन सुकून बनाए रखने की कोशिश करेंगे। अपने नौजवान प्रोग्राम इस वक्त से इस वक्त तक है और जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा कि माहौल अब पहले वाली नहीं है, अब वो दौर नहीं रहा, अब कानून भी बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। 2019 को जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से एक बैठक हुई थी, जिसमें जिला मुहर्रम कमेटी सारे अखाड़ियों को, पूरे दरभंगा के लगभग 142-43 अखाड़ियों को बुला करके प्रशासन का और जिला मुहर्रम कमेटी का जो दिशा निर्देश होता है उसको समझाया गया है कि इस बार आज चांद रात है, हो सकता है आज चांद हो जाए। अगर आज चांद हो जाता है तो कल से पहली मुहर्रम होगी। पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक जो भी प्रोग्राम जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से होता है उसको सारे अखाड़ियों को समझा दिया गया है। जो प्रशासन का के बाद हमारा जो प्रोग्राम होता है वो आपको 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे मुहर्रम कमेटी का प्रोग्राम होता है और इंशाअल्लाह इस बार बहुत अच्छे से हम लोगों का प्रोग्राम है कि कराने का
और कहीं कोई ऐसी बात ना हो, इस पे भी हम लोगों ने ध्यान दे रखा है। हमारे जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, वो हर जगह अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और हम सारे अवामों से गुजारिश करेंगे कि अमन सुकून के साथ आप अखाड़ा लाएं और अपने अपने घर को वापस जाएं। दरभंगा ज़िला मुहर्रम कमेटी आप सभी आदमी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान वर्षों से चला रहा है और इसे और ज़्यादा लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दरभंगा एनसीसी के 8 बटालियन के द्वारा छात्र छात्राओं के साथ मिलकर दरभंगा टावर एवं विभिन्न जगहों पर एक रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से संदेश दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शामिल होकर इस मुहिम को तेज करें। से आज एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को रैली कर रहा है हम। ये इसका रैली का मेन मकसद है कि हमारे एनसीसी कैडेट के द्वारा गांव और शहर गली मोहल्ला में इनको अवगत कराना है। हमारे विशेष बच्चे के द्वारा इनको देना है। किधर किधर रैली जाएगी? ये रैली जाएगी हमारा ये पोस्ट ऑफिस और बाएं तरफ जाकर मिर्ज़ापुर रोड से होते हुए आयचा पर होते होते यहाँ पर बटालियन के एरिया में आगे ख़त्म हो जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों तक पहुंचने के रास्ते काफी जर्जर और खराब स्थिति में थे, लेकिन विगत कुछ वर्ष से ही वहां की पीसीसी सड़क निर्माण की कवायद प्रारंभ की गई थी और इसकी मंजूरी भी मिली थी। आज मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने आज विभिन्न विभागों के अप्रोच सड़क जो 24 लाख रुपए की लागत से 4 सड़क बने, उसका विधिवत उद्घाटन किया। उस मौके पर उन्होंने कहा कि और भी कई विभागों में जाने के अप्रोच सड़क अगर खराब है उसकी मरम्मती कार्य किया जाएगा। देखिए, डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट तक का एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे लड़कों को डिपार्टमेंट पे पहुंचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले देख रहे होंगे कि पहले डिपार्टमेंट यहाँ पे है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था, एजुकेशन डिपार्टमेंट था। बच्चों को पहुँचने के लिए सही रास्ता नहीं था तो थोड़ी उनको दिक्कत होती थी वहाँ पर, विशेष रूप से बरसात में। इसीलिए इस सड़कों का निर्माण किया गया है आरसीसी का। तो बच्चे जो हैं जहाँ पठन पाठन होता है वहाँ पर सुरक्षित पहुँच जाएँ, तो ये उसी का एक सतत प्रक्रिया है। रूसा के अंतर्गत हमने 2 काम किया है, एक मैथमेटिक्स का और ये आपको जो वहाँ नरगौना से जूलॉजी परिषद, ये रूसा के फंड के अंतर्गत हुआ है। और ये 2 जो है सो बीएड के फंड से, डिस्टेंस एजुकेशन के फंड से, ये रेगुलर कोर्स का जो है उसके फंड से हुई है। इसका 3 उसके बाद ये है और पूरे परिसर का जो उनका विकास है वो। दरभंगा के हराही पोखर पर 9वां सीनियर पुरुष महिला ड्रैगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी और एमएलसी अर्जुन सहनी मौजूद थे। कुल 28 राज्य की टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें मात्र 18 टीम ही शामिल हो पाई। अभी हाल में बैडमिंटन में अपने देश की बिटिया वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी है ना, कौन थे वो? देश का गर्व कि कोई बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप लेकिन इस बार भी हम लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से दरभंगा शहर के लोगों को और दरभंगा के बाहर के भी लोगों को इसका जानकारी मिले और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आकर के देखें। बड़ा ही रोचक यह मुकाबला है और देखने में भी अच्छा लगता है और इसके माध्यम से हम लोगों को जल बचाने का, हरियाली बढ़ाने का भी हम लोग निवेदन करेंगे। और यह प्रतियोगिता 2 तारीख तक चलेगा, लगातार लोग इसमें भाग लेंगे और जो भी बाहर से दूसरे प्रांत से आए हुए खिलाड़ी हैं उनको भी हम लोग कोई। सरकार द्वारा शराब के बाद गुटखे पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर के मदन सहनी ने कहा कि ये भी लागू हो जाएगा। तो स्वागत योग्य कदम है। शराब बंद हुए तो लोगों ने सोचा कि क्या इसमें सफल होगा कि नहीं होगा, लेकिन 100% सफल है। और जो भी
लोगों के सेहत से खिलवाड़ करने वाले चीज़ है, वो सारे चीज़ को बिहार के अंदर से बाहर किया है। लेकिन खैनी अभी भी उससे बाहर है। खैनी तंबाकू में वो भी आ जाता है। वो भी लोगों से तो हम लोग चाहेंगे कि जो सेहत के लिए नुकसानदायक है उसको स्वयं भी त्याग करने की आवश्यकता है। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों की पाठ्यक्रम को और विकसित करने, समय पर परीक्षा लेने एवं कई गंभीर मुद्दों के साथ 28 बिंदुओं पर कुलाधिपति बिहार के सभी कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। गौरतलब है कि 4 तारीख से 9 सितंबर तक होने वाले इस बैठक में 4 विश्वविद्यालय के कुलपति अपने अपने विचार रखेंगे और 28 मुद्दे पर अपना विचार रखेंगे और इस मुद्दे पर सलाह भी लेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति 4 सितंबर को यानी कि पहले ही दिन कुलाधिपति से मिलकर अपने विश्वविद्यालय में उपलब्धि एवं विश्वविद्यालय के कार्य को इस विषय पर कुलाधिपति से चर्चा करेंगे। नए राज्यपाल जो बिहार में आए हैं, उन्होंने पहली बार बिहार के सारे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक बैठक आगामी 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में अलग अलग दिनों में बुलाई है। कुलाधिपति अभी नए हैं, उनको सारे विश्वविद्यालय को कार्यवाही का विशेष जानकारी नहीं है और कुलाधिपति के साथ साथ जो नए प्रधान सचिव आए हैं, पीछे कार्यकलाप को देखते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा कुल सचिव कार्यालय के समक्ष विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि कुछ लोगों को अंतर वेतनमान मिल गए हैं, लेकिन बाकी कई लोगों को अभी तक राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अंतर वेतनमान नहीं मिला है। इसे लेकर के कुलपति से इन लोगों ने मांग की और लगातार धरना प्रदर्शन। हाल में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कर्मियों को वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए ये वेतनांतर का भुगतान तदर्थ रूप में किया गया। उसमें हम कुछ कर्मियों को वंचित रखा गया। कारण पता स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम वंचित कर्मी हैं उस अवधि के। और विश्वविद्यालय के उदासीन रवैया और निगेटिव एटीट्यूड के वजह से विवश होकर हम लोग आज तीसरे दिन धरना पर बैठे। कहाँ पर कार्यरत? कहाँ पर कार्यरत? लीगल से। और कौन कौन से विभाग के लिए? और हैं परीक्षा विभाग, विभिन्न विभाग।